MSCT 3 ईयर LLB के लिए आपके रजिस्ट्रेशन लेना स्टार्ट कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो आप 27 दिसंबर से कर सकते थे। अभी कब तक रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी, तो हम आज के इस पूरे वीडियो में कंप्लीट सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अगर महाराष्ट्र से हैं, नॉन महाराष्ट्रियन हैं तो फिर आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आप सभी के साथ में बात करूँ तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, आपका सिलेबस क्या रहेगा, टॉप कौन से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे MSCT का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो। क्या आप आउट ऑफ महाराष्ट्र से हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सारे पॉइंट्स, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्लस साथ ही साथ में अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास में होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स की भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या आपका एग्ज़ाम डेट रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्या जो है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब तक लिए जाएंगे, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यार मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लैड 247 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे और चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी के साथ में जो डिस्कस करूंगा दैट इज इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की जब हम बात करते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया था इसमें लिखा हुआ है सिटी एग्जाम फॉर द सेड कोर्स विल बी कंडक्टेड एट वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर विद इन एंड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या अगर हम MSCT का एक फॉर्म फिल करते हैं तो हमें महाराष्ट्र जाकर एग्जाम देना होगा या फिर हम अपने सिटी में ही एग्जाम दे सकते हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको दिल्ली में ही सेंटर मिल जाएगा, अगर और कहीं से हैं तो आपको ऑप्शंस वहाँ पर मिल जाते हैं सेंटर्स को फिल करने का। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र से हैं तो आप MSCT का एग्जाम फिल कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहला है कि आपको यहाँ से 27 दिसंबर से ये आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं। 27 जनवरी तक 2025 तक आपके एप्लीकेशंस जो हैं वो लिए जाएंगे और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 20 मार्च और 21 मार्च 2025 में कराया जाएगा। मतलब अगर हम देखते हैं तो मोटा मोटी हमारे पास में 60 डेज़ हैं और प्लस 20 डेज़ मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ ताकि आप मॉक और प्रॉपर प्रैक्टिस कर लें। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इन 60 डेज़ में कैसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारी चीज़ें वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। होप आपको इंपॉर्टेंट डेट्स क्लियर हुई होंगी। नाउ विल डिस्कस अबाउट टॉप 10 MSCT लॉ कॉलेजेस। इनमें अगर फर्स्ट टॉप कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट में आपको पता है, फर्स्ट प्रेफरेंस में, फर्स्ट चॉइस में जो स्टूडेंट का रहता है वो है आपका GLC मुंबई, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, ये फर्स्ट चॉइस होता है। सेकंड होता है आपका ILS पुणे, ठीक है, इंडियन लॉ सोसाइटी पुणे जो है वो सेकेंड। जो आपका GLC और ILS ये दो टॉप चॉइसेस होती हैं स्टूडेंट्स की, और इसके लिए 99+ परसेंटाइल आपका होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं आपका बहुत अच्छा स्कोर होना ज़रूरी है। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हैं, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन अच्छा खासा मिल जाता है, तो एक प्रॉफिट उनको वहाँ ये रहता है। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई है। इसके अलावा भी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी है। रिजवी लॉ कॉलेज भी आपका टॉप प्रायोरिटी में आता है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज पुणे है वो भी आता है। यहाँ पर बाकी की लिस्ट है जो कि आपके सामने है। फिलहाल में अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए जो टॉप लॉ कॉलेजेस हैं GLC, ILS और रिजवी, ये टॉप कॉलेजेस में आते हैं जहाँ से बहुत सारे बच्चों के ऑप्शंस रहते हैं और अच्छे लॉ कॉलेजेस हैं। इसके अलावा टॉप 10 लॉ कॉलेजेस में आपकी ये लिस्ट है। डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ लॉ भी है ना। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर वाइल्डफ्रेड लॉ कॉलेज ऑफ मुंबई है, अंबेडकर लॉ कॉलेज है नागपुर, ये आपके टॉप कॉलेजेस हैं। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फिर आ जाते हैं एलिजिबिलिटी वाला पार्ट। एलिजिबिलिटी में आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप कब फॉर्म फिल कर पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पर
फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी भी आपकी स्ट्रीम से हैं, डजेंट मैटर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए जनरल यूआर के लिए और 40% SC ST कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर फाइनल ईयर की बात करूँ तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेम, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, उनको वो जो फाइनल मार्कशीट है वो देनी होगी काउंसलिंग के टाइम पे, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर रही। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एग्जाम पैटर्न। तो जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न में आपका 150 मार्क्स का पेपर होता है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 मार्क्स का पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस जो है वो आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ आपको देखने को मिलेगा कि सबसे जो बढ़िया चीज़ है दैट इज़ कि यहाँ पर क्वांट नहीं देखने को मिलेगा। लीगल एप्टीट्यूड, वो लोग जिनको क्वांट से डर लगता है वो लोग MSCT का एग्जाम देके अपना लॉ में करियर बना सकते हैं। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग 30 मार्क्स का पूछा जाता है। जीके एंड करंट अफेयर्स 40 मार्क्स का पूछा जाता है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एंड इंग्लिश जो है वो आपका सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, दैट इज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। वन मोर थिंग कि मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग महाराष्ट्र का एग्जाम देना चाहते हैं वो उनको 2 लैंग्वेज मिलती हैं, एक तो वो मराठी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, सेकेंड इज इंग्लिश में दे सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहेंगे। तो ये आपके लिए हो गया कि टोटल कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सिलेबस आपका क्या होना चाहिए, क्या रहेगा जो आपको कवर करना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सब एग्जाम पैटर्न बता दिया, सब्जेक्ट का वेटेज बता दिया, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली। नाउ अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जो आपका सिलेबस है। सिलेबस की बात करते हैं, लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपको बेसिक जो है आप कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आ जाते हैं। लीगल प्रीपोजिशंस हैं, इंडियन पिनल कोड जो है वो अब आपको IPC जो है वो आपके लिए अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि अब जो नए लॉज आ गए हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, लीगल मैगजिम्स हैं, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स एंड लीगल हिस्ट्री हैं, वो आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका जो अभी नए लॉज आए हैं, जो नए लॉज वो हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बाकी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको लीगल के लिए देखने पड़ेंगे। जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करूं तो जीके एंड करंट अफेयर्स में लास्ट जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आपको लास्ट 6 मंथ का करना है। लाइक आई कैन से कि जून 2024 जून 2024 से लेकर और आपको मार्च तक का करंट अफेयर्स करना पड़ेगा, मार्च 2025। तो इतना करंट अफेयर्स आपको कवर करना है, इतना करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ में मेजर डेवलपमेंट्स और अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स ऑनर्स, ये सारी चीज़ें आपके करंट अफेयर्स में कवर होंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री में आपको करना पड़ेगा, हिस्ट्री में एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए कि कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको उस वीडियो में दे दूंगा। तो ज्योग्राफी आपको इंडिया और वर्ल्ड का कवर करना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमिक्स है, साथ ही साथ में आपका एनवायरमेंटल इशूज़ है, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपका यहाँ पर पूछा जाता है, बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं। तो ये आपका वेटेज है, मतलब ये आपका जीके एंड करंट अफेयर्स का वेटेज है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ अभी अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, फिर आ जाता है रीजनिंग वाला पार्ट। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में वर्बल जो और नॉन वर्बल रीजनिंग है वो आपकी यहाँ पर अच्छा खासा वेटेज रखती है। क्रिटिकल रीजनिंग, एनालॉजीज और ब्लड रिलेशंस, सीरीज कंप्लीशन एंड साथ ही साथ में आपका कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्ट सेंस, सिलोजिज्म, लॉजिकल गेम्स, एनालिटिकल पजल्स, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको यहाँ से लॉजिकल रीजनिंग में देखने होंगे। इंग्लिश अच्छी खासी वेटेज रखता है 50 मार्क्स में, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। वोकैब्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है,
सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे, स्पेशली इंग्लिश के लिए। ये सभी मैंने पूरी कंप्लीट सिलेबस की बात कर ली। अब इतना सब कुछ सिलेबस है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस आप बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में ख़त्म कर दें, लाइक 60 डेज़ में, अगर आपको मैं बोलूं कि इतना सब कुछ आपको 60 डेज़ में ख़त्म करना है, प्लस आपके पास में जो रेस्ट 20 डेज़ हैं उसमें आपको मॉक लगाने हैं, मॉक प्रैक्टिस करनी है और आपको रिवीजन करना है, तो फिर आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है और जीएलसी और आईएलएस जाने का आपका ड्रीम है वो पूरा हो सकता है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप खुद से नहीं कर सकते, तो 60 डेज़ के लिए इतने सब टॉपिक्स को कवर करते हुए, सारी चीज़ें कवर करते हुए हमने बैच प्लान किया हुआ है 3 ईयर एलएलबी के लिए। रिसेंट में उस बैच को लॉन्च किया है, उसको आप एनरोल कर सकते हैं। अभी उसकी क्लास स्टार्ट हुई हैं, कुछ क्लासेस स्टार्ट होनी है, एक क्लास अभी स्टार्ट हुई है, बाकी की क्लासेस जो हैं वो आपकी जनवरी फर्स्ट वीक से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी। तो बैच कौन सा है वो आप एनरोल कर सकते हैं, यस बैच। यस बैच में अगर आप एनरोल करेंगे तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है तो उसका आप लाभ ले सकते हैं, यस बैच को एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको कोड यूज़ करना होगा रोहित80। आपको अगर बैच एनरोल करेंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्लस आपको मॉक्स, पीडीएफ, जो क्लासेस के पीडीएफ होंगे वो सब मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिलने वाली हैं। कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूं कि बैच कैसे एनरोल करना है, फिर बाकी की और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर लूँगा और उन सभी पॉइंट्स को भी मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल में आपको जाना होगा अड्डा 247 की वेबसाइट पे। अड्डा 247 की जब वेबसाइट पे जाएंगे, इस पर क्लिक करना है, आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, यूजी पीजी में जाना है, लॉ एंट्रेंस यहाँ से सेलेक्ट करना है और इसके बाद में एमएससीटी सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप एमएससीटी सेलेक्ट करेंगे, यस बैच आपका आ जाएगा, सारी स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। प्लस यहाँ पर आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपको एक कोड यूज़ करना है और कोड क्या है, कोड है रोहित80। जैसे ही आप रोहित80 कोड यूज़ करेंगे, आपको जो अब तक फीस दिखा रहा था 9,500, वो आपकी फीस जो है हो जाएगी यहाँ पर। जैसे ही आप रोहित80 कोड यूज़ करोगे, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो एक मिनट, यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है, यहाँ पर आपको कोड लगाना है रोहित80, अप्लाई करोगे, आपकी फ़ीस 5,500 दिखा रहा है। अगर मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करके अगर आप ज्वाइन करोगे तो फीस और भी कम हो जाएगी। अभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, जाके अभी तुरंत एनरोल कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है आपके पास में। तो अभी मौका है आपके पास कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में कि आपका क्या सिलेबस रहेगा, क्या आपका बैच कौन सा बेस्ट है, और आपको गाइडेंस चाहिए है मेरी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी प्रिपरेशन में गाइड करूं तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो। मेरी मेंटोरशिप के लिए आप मुझे मेल ड्रॉप कर देना kumar.rohit@adda247 पर। साथ ही साथ में मैं आपको कोड बता चुका हूं रोहित80, वही कोड आपको यूज़ करना है फॉर मेरी मेंटोरशिप, मेरी गाइडेंस के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका नाम जो आपके 10th 12th की मार्कशीट पर है, और गवर्नमेंट आईडी जो आपके पास आईडी प्रूफ है उस पर जो है वही आपका नाम सही फिल करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर आपका, और कैटेगरी जो है आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, SC ST OBC से आते हैं। फिर इसके बाद में जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें एड्रेस आएगा, एड्रेस आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस होना चाहिए, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। ईमेल एड्रेस ऐसा होना चाहिए जो कि आपका एक्टिव हो, जिस पे आपको ईमेल वेरिफिकेशन जाएगा, उसके बाद में ही फॉर्म आपका कंटिन्यू होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो भी आईडी पासवर्ड आपके बनेंगे इसमें, उनको आप अलग से एक डायरी पे नोट कर लेना, क्योंकि वो आपके इन फ्यूचर काम आएंगे। वो आईडी पासवर्ड आपको नोट डाउन करके रखने हैं। थर्ड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th 12th की मार्कशीट, और साथ ही साथ में ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट हो गया तो उसकी मार्कशीट, अदरवाइज आपका
अपियरिंग में आपको फॉर्म फिल करना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिर आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आधार कार्ड हो गया, वो आपके लिए कंपलसरी है, या फिर वोटर कार्ड जो है और डीएल वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर जो कैटेगरी स्पेसिफिक दिखाना है, लाइक अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट, अगर SC/ST से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप इनकम का भी कोई प्रॉफिट लेना चाहते हैं इनकम के बेस पर, तो वहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को, जो कि महाराष्ट्र में अगर आप अपने आप को दिखाएंगे कि हम महाराष्ट्र से हैं तो उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो आपके होने चाहिए, वो स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर होने चाहिए। एक बात याद रखना कि जो आप सब फोटोग्राफ और सिग्नेचर जब अपलोड कर रहे हो तो बहुत केयरफुली अपलोड करना, कहीं फोटोग्राफ की जगह सिग्नेचर और सिग्नेचर की जगह फोटोग्राफ अपलोड मत कर देना। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो जितना उसमें उन्होंने MB में मांगा हुआ है उतना MB में आप गूगल और उसकी हेल्प से, फोटोशॉप की हेल्प से ईजिली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उतना कन्वर्ट करके उसके बाद में ही उसको अपलोड करिएगा। तो एक रिसेंट का फोटो जो है वो आपका होना चाहिए, पुराना कोई बहुत पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखना। सिग्नेचर भी आपको वही करने हैं, वो आप याद रखना कि सिग्नेचर आप जो याद रख पाएं, जो हमेशा करते आते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं फिर आ जाता है पेमेंट प्रूफ। पेमेंट प्रूफ आपको लेकर रखना पड़ेगा, मतलब जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट प्रूफ का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास सेव करके रख लेना, वो आगे आपको हेल्प करेगा, रेफरेंस नंबर फॉर द एप्लीकेशन फी पेमेंट। ठीक है, तो ये आप यहां से याद रखिएगा। बाकी का ये तो आपको समझ आ गया होगा कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, सारी चीजें मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस कर ली हैं। अब मैंने आपको बता दिया है कि आपकी डेट कब से फॉर्म फिलिंग की, डेट रजिस्ट्रेशन की क्या है। इसके अलावा हमने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। बैच कौन सा बेस्ट है, बैच को एनरोल करने के लिए रोहित 80 कोड मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर फर्दर डिस्कशन, फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन मेल, सो जस्ट ड्रॉप मी अ मेल kumar.rohit@adaro47.com। और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप जो है वो किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सा है। इसी के साथ में आज के सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।